और चौथी बड़ी खबर आज के एजेंडे में शामिल है। अमृतपाल के हवाले से अमृतपाल को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस और अन्य एजेंसियां अलग अलग राज्यों की खाक छान रही हैं। अभी तक सुरक्षा एजेंसियों को सफलता नहीं मिली है। भगोड़े अमृतपाल की तलाश जारी है। पंजाब से लेकर नेपाल बॉर्डर तक पुलिस हाई अलर्ट पर है। बॉर्डर पर अमृतपाल के पोस्टर लगा दिए गए हैं। उधर श्री अकाल तख्त साहिब की तरफ से अमृतसर में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। पंजाब के मौजूदा हालात को लेकर मीटिंग ये बुलाई गई है। इस बैठक में अलग अलग सिख संगठनों, संप्रदायों और सिख वकीलों को बुलाया गया है, जो कि अपने आप में एक बड़ी खबर मानी जा रही है। हो सकता है कि इस बैठक के बाद कुछ अहम फैसला अमृतपाल को लेकर श्री अकाल तख्त की तरफ से लिया जा सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। इस हवाले से पहले ही अकाल तख्त की तरफ से ये बता दिया गया था कि उनकी मीटिंग, उनकी बैठक होने वाली है। इस बैठक में कई लोग शामिल हो सकते हैं, जिसके लिए न्योता भी जारी किया गया था। राजीव शर्मा हमारे साथ अमृतसर से इस खबर पर जुड़ रहे हैं। कितने बजे मीटिंग की शुरुआत होने वाली है राजीव, ये बताइएगा, और साथ ही साथ पंजाब में बताइएगा कि इस संगठन जिसका नाम श्री अकाल तख्त साहिब है, ये किस तरह की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? सबसे पहले तो मैं सना आपको बताना चाहता हूँ कि अकाल तख्त साहिब सिखों का सबसे सर्वोच्च तख्त है और अकाल तख्त के जथेदार का कोई भी फैसला जो होता है पूरी दुनिया भर के जितने भी सिख हैं उनको मानना पड़ता है। तो जब अमृतपाल सिंह को लेकर ऑपरेशन चलाया गया, उसके बाद धरपकड़ शुरू हुई, बड़ी स्तर पर गिरफ्तारियां हुई, तो जत्थेदार ने एक चिंता जाहिर की कि सिखों के खिलाफ एक माहौल जो है पंजाब में तैयार किया जा रहा है। सरकार एक सिखों के खिलाफ माहौल तैयार करके कहीं ना कहीं डर का माहौल पैदा करना चाहती है। तो ये अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह का बयान था। तो इसी को लेकर उन्होंने 27 मार्च यानी कि आज एक बैठक बुलाई। इसमें जितनी भी सिख जत्थेबंदियां हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, निहंग जत्थेबंदियां हैं, और इसके अलावा सिख वकीलों को, बुद्धिजीवियों को भी न्योता दिया गया है कि वो आके अपने अपने सुझाव दें कि आखिरकार जिस तरीके का माहौल। कितनी बजे से ये बैठक शुरू हो सकती है और क्या माना जाए कि अमृतपाल को लेकर कुछ बड़ा फैसला आज लिया जा सकता है इस बैठक में? देखिए 11 बजे के आसपास ये बैठक अकाल तख्त साहिब पर ही शुरू होगी और उसमें जितने भी लोग आएंगे अपने अपने विचार देंगे। विचार देने के बाद जत्थेदार जो है वो खुद अपना जो फाइनल और अहम फैसला है वो सुनाएंगे। और बड़ा फैसला आज पंजाब को लेकर, सिख संगठनों को लेकर और पंजाब में जो माहौल बना है उसको लेकर एक फैसला आने की पूरी उम्मीद है। जी बहुत शुक्रिया राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो 11 बजे ये मीटिंग संभावित बताई जा रही है। आगे बढ़ लेते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है उसका हम रुख करेंगे, हिमाचल प्रदेश का रुख कर लेते हैं। पंजाब की हम बात कर रहे थे कि श्री अकाल तख्त साहिब की तरफ से एक मीटिंग होने वाली, 11 बजे मीटिंग होगी। अब हिमाचल के कांगड़ा से बड़ी खबर आ रही है। दर्ज हुआ S3N2 का पहला मामला। 2.5 माह की बच्ची में ये संक्रमण पाया गया है। जिला स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। टांडा अस्पताल में उसे भर्ती करवा दिया गया है, दाखिल करवा दिया गया है। टांडा में जांच के दौरान H3N2 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की पुष्टि हुई है। CMO डॉक्टर सुशील शर्मा ने इस मामले की पुष्टि की है। तो बड़ी खबर हिमाचल से आपको दे रहे हैं। H3N2 का कहर देखा जा रहा है। कई जगह इस संक्रमण ने, इस वायरस ने दस्तक दे दी है और अब हिमाचल भी इससे अछूता नहीं। 2.5 माह की बच्ची में H3N2 संक्रमण पाया गया है और जिला स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर देखा जा रहा है। CMO डॉक्टर सुशील शर्मा ने इस मामले की पुष्टि की है। टांडा में जांच के दौरान इस इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हुई है और इस बच्ची को टांडा अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया है। तो देश भर में H3N2 का कहर देखा जा रहा है और हिमाचल में भी इस केस ने दस्तक दे दी। इस वायरस ने कई राज्यों में पहले ही दस्तक दे चुका है H3N2, तो कई राज्यों में मौत की भी पुष्टि हो चुकी है इसी इन्फ्लुएंजा से। अब हिमाचल का कांगड़ा भी इससे अछूता नहीं। कांगड़ा में भी H3N2 का पहला मामला दर्ज किया गया है। ये पहला मामला 2.5 माह की बच्ची में पाया गया है। जिला स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर दिखाई दे रहा है। जब H3N2 का ये पहला मामला सामने आया है तो जाहिर सी बात है अब छानबीन और प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे होंगे।
टांडा अस्पताल में इस बच्ची को दाखिल करा दिया गया। आज के एजेंडा में फिलहाल इतना ही।